बेटा तुम्हारी सोच में, तुम्हारी फिक्र में मुझे मुदस्सिर कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे हक में उसे जाकर क्या कहूं? बाबा, आप उसको जाकर ये कहें कि वो मुझसे माफी मांगे आके। वो कहती है कि रबिया और मुदस्सिर, वैसे मेरा दिल ये नहीं मानता, और कुछ भी हो लेकिन मुदस्सिर ऐसा नहीं कर सकता। सिर्फ उस वक्त को पछताता हूं जब मैं बेजी के कहने पर यहां आ गया था, बिन बुलाया मेहमान। पागल था मैं भूल गया था कि जिन लोगों ने 20 साल तक पलट कर नहीं देखा, अब क्या मुंह लगाएंगे हमें। जिक्रिया, बड़ों से बात करने की तमीज भूल गया तू? ये सिखाया है मैंने तुझे? शर्म आ रही है मुझे ये बात सुन के। ये कहां का हिसाब है बेजी? एक बाप के 2 बच्चे, एक पढ़ लिख कर शहर जाकर पुलिस की वर्दी पहनकर मजे ले और दूसरा गांव में बैठ के भैंसे चलाता रहे। जिक्रिया, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? हमारा खून का रिश्ता है, इसमें गांव और शहर की बात कहां से आ गई? बात है जिब्रान भाई, एहसास कमतरी की बात है, और ये एहसास बड़े शहर वाले छोटे शहर वालों को दिलाते हैं। हम पेंडू हमेशा पेंडू ही रहते। अगर भूले से कोई अकलमंदी की बात मुंह से निकल जाए तो आप जैसे बड़े शहर वाले कहते हैं शहर आके तुम्हें बातें करना आ गई है। जिक्रिया, रुक जाओ। उर्वा का दुख, फिर रबिया का गम। रबिया भी मेरी बेटी थी। मैं कितना दुखी हूं ये तो मेरा रब जानता है। मुझे बता, अगर यहां मेरी जगह तेरा बाप खड़ा होता, वो तुझे डांटता तो तू उसे छोड़कर चला जाता? हाँ? अगर तेरा बाप तुझसे नाराज होता, तुझे कुछ कह दे तो ताल्लुक तोड़ देता उससे? बताना। मैं मानता मुझसे कोताहियां हुई, मानता। वो क्या कहते हैं कि लफ्ज मेरी जुबान पर नहीं आ रहे जो मैं तुमसे कहना चाहता। तू समझ रहा है ना जिक्रिया? तू अपने ताया के दिल की बात समझ रहा है ना जिक्रिया? ताया जी, ताया जी मेरी बहन मर गई, रबिया मर गई। ताया जी मेरे पीछे पीछे रोटी के नवाले लेकर भागती थी, मेरे बगैर खाना नहीं खाती थी वो। रबिया मर गई ताया जी। ताया जी मुझे माफ कर दे।
भाभा से इजाजत लेकर आए हो किस बात की? मुझे मुसलसल देखने की। उफक, मैं बहुत अपसेट हूँ। होना भी चाहिए। बाबा से आज तक कभी किसी ने इस तरह से बात नहीं की। वो मुझसे नाराज नहीं है, फिर भी मुझे डर है वो नाराज ना हो गया। तुम्हारा ख्याल है अगर वो तुमसे नाराज होंगे तो अपनी नाराजगी को दिल में रखेंगे? अगर फिर भी तुम्हें यही लगता है तो ठीक है, जाओ उनसे जाके माफी मांग लो। लेकिन इस सारे किस्से में रबिया के कातिलों को मत भूल जाना। वो कैसे भूल सकता हूँ मैं? जिस दिन मुझे जरा भी शक हुआ ना, मैं खुद जाकर उनका कत्ल करूंगा। तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जिस गलत फहमी की वजह से मिशेल इस घर से गई है, उसी गलत फहमी की वजह से आप इस घर में आए। क्यों हुआ ऐसा? अगर मिशेल के जहन से आए हैं तो फिर आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। अगर सच सुनना चाहते हैं तो अपने जहन को साफ कर दीजिए। मुदस्सिर, वो मेरी बहन है। जानता हूं, ये मेरे लिए इतला नहीं है। और अगर वो सच्ची निकली तो वही सजा दीजिएगा जो झूठा निकलने पर आप मुझे देना चाहते हैं। मेरी अपनी बहन से डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन तुम्हारी वजह से अगर उसे कोई तकलीफ हुई या उसकी आंखों में आंसू आए तो अच्छा नहीं होगा। पहले वो आंसू तो साफ कर लीजिए जो घर से रुखसत होते वक्त उसकी आंखों में आए थे, और उन आंसुओं की वजह आप थे। मुदस्सिर, जब बहनें और बेटियां माँ बाप के घर से ससुराल जाती हैं तो उनकी आंखों में आंसू ही होते हैं, लेकिन अगर वो ससुराल से आंसू लेकर आए तो बर्दाश्त नहीं होता। ये रबिया का क्या किस्सा है? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। ये आपको बताना जरूरी नहीं है। चाय ले गई या ठंडा? आप तो जानते हैं हमारे खानदान की रीत है, जो भी मेहमान आता है वो खाए पिए बगैर नहीं जाता। खा पी भी लिया और पेट भी भर गया। थैंक यू।
जिक्रिया, वो रबिया ने मुझे एक राज बताया था और कहा था कि ये राज मैं किसी को मत बताऊं। उसे डर था कि हमारी जान को खतरा हो सकता है अगर ये राज किसी और को पता चल गया। और यकीन करो, वो हमारी जान की हिफाजत करती रही और खुद इस दुनिया से चली। जिब्रान भाई, ये आप मुझे अब बता रहे जब हम कुछ नहीं कर सकते। जिक्रिया, मैं मजबूर था, मैं क्या करता। उसे डर था बस, इसीलिए किसी से कुछ नहीं कह पाया। हमारे होते हुए उसे किसका डर था? किसका? बोले ना जिब्रान भाई। बाबर न्याज से। कितना घर सूना हो गया, घरवार हो गया। इसी का नाम जिंदगी है, किसी के जाने से रुकती नहीं है। बाबा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो, बैठो। बाबा, मुझे ये बात शायद आपको पहले बता देनी चाहिए थी। जिब्रान बेटा, क्या बात है, बताओ, मुझे परेशानी हो रही है। दरअसल ये बात रबिया की कत्ल से जुड़ी है बाबा। जिब्रान बेटा, अगर तुझे पता था तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? है जी, जल्दी बता, मेरा तो दिल फटा जा रहा है। रबिया को शक था कि मेरी और जिक्रिया की जान को खतरा है। इसीलिए तो बाबा वो उस रात पनाह लेने घर भी नहीं आई थी। अगर तुम ये सब जानते थे तो उस रात क्यों नहीं बताया जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी? उस वक्त कैसे बताता? वो शख्स उस वक्त इस घर में मौजूद था बाबा, जिसका नाम रबिया ने लिया था। कौन? बाबर न्याज। बाबर न्याज। अगर तुम्हारी बात मान ली जाए, तुम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते तो वो तुमसे यही सवाल करते जो मैं अब तुमसे करने वाला हूं, कि आखिर क्या वजह है कि बाबर न्याज तुम दोनों की जान का दुश्मन बन गया? ये उस वक्त की बात है बाबा जब जिक्रिया हवालात में था और रबिया की रिहाई के लिए बाबर न्याज के ऑफिस गई। वो बहुत परेशान थी बाबा। उसने ये बात पहले मुझे भी नहीं बताई थी, लेकिन जब पानी सर से गुजर गया तो फिर उसने ये सब कुछ मुझे बताया। देखो बेटा, बात छोटी नहीं है। उस पे कत्ल का इल्जाम लगाने से पहले सारी सच्चाइयों पर गौर करना होगा तुम्हें, वरना ये इल्जाम बहुत मुश्किल हो जाएगा। ताया जी, अब तो रबिया के लिए आपके दिल में मैल नहीं है ना? उसने ये बात मुझसे भी नहीं की।
लेकिन मैं जानता था जरूर कोई ऐसी ही बात होगी, वरना वो किसी और के घर जाकर पनाह क्यों लेती। हाय मेरी रबिया, तूने पहले क्यों ना सब कुछ बताया। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कुछ। हम रबिया के कातलों को जरूर गिरफ्तार करवाएंगे, और अगर इसका जिम्मेदार बाबर नियाज है तो वो ज्यादा देर तक आजाद नहीं फिर सकता। आपके सर्विस के दिनों का कोई दोस्त तो होगा जो हमारी मदद कर सके। हम हक पे हैं मेहर बेगम, अल्लाह हमारी मदद करेगा। मिशेल, आज मैं तुम्हारे घर गया था, मुदस्सिर से मेरी मुलाकात हुई है, खासी बातचीत की है उसने। बाबा, इसके एटीट्यूड देख रहे हैं आप? जब इसे कोई परवाह नहीं है तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं इसके लिए? मेरे लिए परेशान होने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। मिशेल, मिशेल बेटा, जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी गलतफहमियां होती रहती हैं, इन्हें रोग नहीं बनाना चाहिए। लेकिन बेवफाई कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम बेवकूफ हो, बेवकूफी रहोगी। बाबा, एक बात बता दूं मैं आपको, अगर इसका घर खराब हुआ ना तो इसमें किसी और का कसूर नहीं होगा, इसका अपना ही कसूर होगा इसमें। बाबा, देखा आपने, ऐसे होते हैं भाई। तो क्या मैं झूठ को सच और गलत को सही कहना शुरू कर दूं तुम्हारी खातिर? बाबर, हौसले से उसकी बात तो सुनो, वो क्या कहना चाह रही है। बाबा, पहले आप अपनी बेटी का दिमाग ठीक तो करें जो खराब हो चुका है, उसके बाद सुनूंगा मैं इसकी बात। बेटा, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इनकी सुलह हो जाए, वरना ये झगड़े अना का मसला बन जाते हैं, और मियाँ बीवी के दरमियान अना के मसले जिस फैसले पर खत्म होते हैं ना, वो ना मैं चाहता हूं न तुम चाहोगी। मैं मिशेल की जुदाई में बहुत तड़पा हूं, रोया, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा बेटा कि वो इस हालत में वापस आए। मैंने तो हमेशा उसके लिए दुआ की है, उसकी खुशी की दुआ की है, उसके हंसते बसते रहने की दुआ की। बाबा, आप मुदस्सिर को यहां बुलाएं और इनका यह झगड़ा जल्द से जल्द खत्म करवाएं। मैं चाहता हूं कि इन्हें मुल्क से बाहर भेज दूं, कहीं ऐसा ना हो कि रबिया के केस में मुदस्सिर को किसी परेशानी का सामना करना पड़े। मैडम, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली कि मैंने अच्छा किया है या बुरा? आपके बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके लिए परेशान रहते हैं। तो मुझे इस घर में नहीं रख सकते वो? बेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि शादी के बाद माँ बाप का घर बेटियों का घर नहीं रहता? निकाहनामे में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जहां पर यह लिखा हो कि मैं अपने घर वापस नहीं आ सकती। ये बातें निकाहनामे पे नहीं लिखी होती, ये बातें तो दुनियादारी की हैं। तुम एक मामूली सी मुलाजमा मुझे दुनियादारी की बातें सिखाएगी? प्लीज अब जाओ यहां से। ये खुद सरी मेरे लाड प्यार का नतीजा है, गुरूर आ गया है, मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई है। सर, मैं आ सकती हूँ? आओ। सर, मैं आपसे इजाज़त लेने आई हूँ। मुझे मिशेल मैडम ने इस घर में आपकी और बाबर साहब की खबरगिरी के लिए भेजा था।
अब वो खुद आ गई है तो मेरा रहना बेमायनी है। जिस वजह से तुम जाना चाहती हो वो कुछ और है। नहीं सर, यही बात है। अब तुम मेरे सामने खड़ी होकर झूठ बोलोगी? माफी चाहती हूँ, उलझ के रह गई हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरा मुस्तकबिल क्या है? गरीब हूं ना, सुन सकती हूँ, सुना नहीं सकती। गरीब होना जुर्म नहीं है, गरीब रहना और गुर्बत में मर जाना मेरे नजदीक जुर्म है। ये दुनिया मौका ही कब देती है किसी गरीब को अमीर होने का? ऐसा सोचना भी कुफ्र है। खुदा सबसे बड़ा मुंसिफ है, वो हर एक को मौका देता है। कुछ लोग अपनी नादानी से उसे गंवा देते हैं और कुछ हाथ आगे बढ़ा देते हैं। हम जैसे क्या पहचान करें, असल क्या और नकल क्या? पहचान हो जाती है, अपने दिल की सुना करो। मुझे देखो, मुझे पता था तुम यहां किस लिए आई हो, लेकिन दिल ने कहा कि तुम्हें कोई मजबूरी खींच के लाई है, तो तुम्हें बेटी का प्यार दिया मैंने। सर मैं शर्मिंदा हूं। अगर सारी जिंदगी इसी शर्मिंदगी में गुजारना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन अगर कुछ मदावा करना चाहती हो और मेरे ख्यालात को सच साबित करना चाहती हो तो रुक जाओ। जी सर, लेकिन किस हैसियत से? और बाकी लोग? मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है, और कुछ नहीं तो मेरी आदत का हिस्सा बनकर ही सही। सर मैं इस काबिल नहीं। काबिलियत का अंदाजा इम्तिहान लेने वाला लगाया करता है। उठो बेटा। भूल गई? मेरी दवाई का वक्त हो रहा है। हमें आपकी मदद चाहिए होगी। रबिया के आखिरी दिनों की कोई बात जो उसने आपसे कही हो? सिवाय इसके कि वो अपनी जान बचाना चाहती थी। नहीं सर, उस बेचारी ने तो अपनी जान की परवाह ही नहीं की। वो तो हम दोनों की जान बचाना चाहती थी। तो आप रिपोर्ट क्यों नहीं करा रहे? ये हादसा नहीं, कत्ल है। मुझे इस मामले में ना ही उलझाएं तो बेहतर है। देखिए, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस मसले के साथ आप लिंक तो हैं। तुम जानते हो कि वो किसी अहमद को तलाश करे थे। उसका इस केस से तो कोई ताल्लुक नहीं। हो भी सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है मुदस्सिर भाई? उसे तो गांव से गए हुए कई साल हो चुके हैं और कोई नहीं जानता कि वो कहां गया। मैं उससे मिला था। तो ये बात आपने रबिया को बताई थी? नहीं, एक तो मोहलत नहीं मिली और दूसरा कोई ऐसी बात थी नहीं जो मैं उसे बताता। वो कहाँ है अब? यही है, मेरा बिजनेस क्लाइंट है वो। आपने अहमद को बताया था रबिया के बारे में? नहीं बताया था मैंने उसको। जिस दिन शहर में सारे जुर्म बंद हो जाएंगे ना, उस दिन आप भी अपने दफ्तर को बंद कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मुंह उठा के ना आ सके। तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि
जकरिया और जिब्रान मुझे मेरे अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। हाँ प्लीज, उनकी इतनी औकात नहीं है। बाबर नियाज साहब की शख्सियत ही ऐसी है, जो इनसे एक बार मिलता है ना, वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन अल्लाह को भूलना गुनाह है मेहर बेगम। जाओ, नमाज कज़ा हो जाएगी,